हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा गया आज के क्लास 5 का मैथ्स का बोर्ड पेपर देख के मज़ा आया या थोड़े क्वेश्चन ने दिमाग घुमा दिया? टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज के पेपर का 100% एक्यूरेट और फुल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी से हम देखते हैं कि आज मैथ्स में किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं। तो चलो फटाक से शुरू करते हैं। माय नेम इज़ हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, कितने आए थे? ये टोटल 5 क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे 1 मार्क के क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द नंबर बाय विच अनदर नंबर इज डिवाइडेड इज कॉल्ड। ठीक है, एक नंबर से अगर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है डिवाइजर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स इज 400 व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है, यूनिटरी मेथड से इसको करना है अपने को। उसमें क्या होता है कि टोटल कॉस्टिंग को नंबर ऑफ चीज़ों से हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो 400 को डिवाइड कर दीजिए 20 से। 20 पेन्स की प्राइस है 400, तो 1 पेन की प्राइस क्या हो जाएगी? 400 डिवाइडेड बाई 20, कितना आएगा वो? 20 रुपीज़। अगेन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्या बोल रहे हैं? 10 मीटर्स इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर की वैल्यू होती है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 मीटर बोला जा रहा है, तो यहाँ पे 10 से और मल्टीप्लाई कर दो। 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 सेंटीमीटर, तो कितना बनेगा? 1000 सेंटीमीटर। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द एवरेज ऑफ 25, 15, 35 एंड 25। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होगा। ऊपर में क्या आता है? सम ऑफ डेटा, और नीचे में आता है क्या? नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, सम ऑफ डेटा मतलब सारे डेटा को यहाँ पे क्या करेंगे? सम करेंगे। तो 25 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 25 अपॉन में कितने नंबर ऑफ डेटा हैं? ये 4। तो ऊपर अगर करूँगा तो ये 100 होता है, 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन है एन एंगल डेट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। ठीक है, कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री से कम हुआ तो एक्यूट होता है, 90 से ज़्यादा हुआ तो ऑब्ट्यूस होता है। यहाँ पे लेस देन 90 बोल रहा है तो क्या होगा? एक्यूट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, एक्यूट एंगल। अब हम आ गए हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, जो कि टोटल कितने आए हैं? 4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन जो थे वो 1 मार्क के थे, एमसीक्यू थे। 6 क्वेश्चन ये हो गया 2 मार्क्स का। क्या बोला देखिए, रामू बॉट अ बाइसिकल फॉर 1200 एंड सोल्ड इट टू श्यामू विथ अ प्रॉफिट ऑफ 300। वॉट एट वॉट प्राइस डिड रामू सेल द बाइसिकल, सॉरी, है ना। रामू क्या किया? एक साइकिल खरीदा कितने में? 1200 रुपये में। ठीक है, उसको 300 का प्रॉफिट लेके क्या कर दिया? बेच दिया। मतलब 300 का उसको प्रॉफिट हुआ। खरीदा 1200 में है, 300 का प्रॉफिट मतलब 300 बढ़ा के बेचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो पहले उसकी कॉस्टिंग कितनी थी? 1200 की थी। 300 के प्रॉफिट में बेचा है तो कितने में बेचा होगा? 1200 प्लस 300 कितना हो गया? 1500 रुपीज़ में उसने क्या किया? अपनी बाइसिकल को बेचा है, और उतने में ही श्यामू क्या करेगा? खरीदेगा उसको। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्ट 250 पैसे इंटू रुपीज़। आपको पता होना चाहिए क्या होता है? 100 पैसे का कितना बनता है? 1 रुपी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 250 पैसे का कितना बनेगा? बताइए फटाक से। या इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 1 रुपी में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। तो 250। अब याद रखिएगा हमेशा, जब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ में हम चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं तो डिवीज़न किया जाता है। ठीक है, और बड़े से छोटे में जाते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। पैसा छोटा है, हमको किस में कन्वर्ट करना है? इसको रुपये में। तो आपको याद होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 250 को आपको क्या करना है? 100 से डिवाइड कर देना है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और 10 ये हो गया तो कितना हो जाएगा? 2.5 रुपी। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2.50 रुपीज़। दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? ऐड 3 hours 30 minutes एंड 2 hours 15 minutes। ऐड कर दो। अगर यहाँ पे मिनट में 60 मिनट से ज़्यादा नहीं हो रहा है तो एडिशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मिनट को चेक करते हैं। यहाँ पे 30 और 15 है। ठीक है, अगर 60 से ज़्यादा होता मिनट तो एक आगे यहाँ पे आवर्स वाले में हम ऐड करते, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है। 30 प्लस 15 45 हो रहा है, तो यहाँ पे मिनट्स में हो जाएंगे 45 मिनट, और चुपचाप आवर्स वाले को एक साथ ऐड कर दीजिए। 3 hours है और 2 hours है, तो कितना हो जाएगा? 5 hours। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 5 hours 45 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, लास्ट है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। टोटल 4 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मेक द नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर बन रहा है। पहले देखिए एरो कहाँ गया है? ऊपर की तरफ अप गया है, फिर वो राइट की तरफ मुड़ गया, फिर वो डाउन आ गया। ठीक है, तो अब किधर जा रहा है? इसका आपको देखना है रोटेशन हमारा चल रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर ये ऊपर गया, फिर ऐसे दाएं आया, फिर नीचे आया, तो नेक्स्ट क्या सो ये बनेगा।
डन। चेक करते जाना है आपको। आपने एग्जाम दे के आया है तो आपको आंसर पता होंगे कि आपने किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर किया है, तो अपने मार्क्स भी काउंट करते रहिए, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट में डाउट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लिए। अब हम मूव कर रहे हैं किस पे, हमारे शॉर्ट आंसर टाइप के, जो कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन रहे हैं। और कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें से कितना आप सही करके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो ये 10th नंबर का क्वेश्चन है ना। 3 मार्क्स का पहला है, लेकिन टोटल क्वेश्चन में 10वां क्वेश्चन है ये। तो इसमें कितने क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर में, 3 क्वेश्चन है। पहले में एडिशन करना है, बी वाले में आपको सब्ट्रैक्शन करना है, सी वाले में आपको करना है क्या, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो एडिशन का आंसर ये होगा आपका, कितना लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, 1,05,549 आएगा, ठीक है। इस पे कितना आएगा, 21,054। और मल्टीप्लिकेशन वाले में कितना आएगा, 19,845। अगर आपने ये किया तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है, परफेक्ट है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 8 एंड 12, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना सिखाया होगा। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है 8 और 12 की टेबल में वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो कॉमन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 24, डन। चलिए 12th नंबर वाले क्वेश्चन में जाते हैं, जो कि हमारे 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला आपके पास 2 फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं। तो इसका आंसर अगर हम देखें, 2 तरीके से इसको बना सकते हैं, या तो आप एलसीएम लेके बनाइए या क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाता हूँ तो 8 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24 ऊपर आ गया, ठीक है। और 4 2 जा कितना होगा, 8, और नीचे में इन दोनों का आपस में हो जाता है, तो 8 4 जा 32। तो ऊपर में भी 32 आ रहा है और नीचे में भी 32, तो ये इससे कैंसिल होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा। एलसीएम निकाल के भी करेंगे तो आप 8/8 आता है ना, याद रखिएगा। तो उसमें भी 1 ही बनता है। यहाँ पे भी छोटे छोटे नंबर हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 6 का मल्टीप्लाई 1 से तो 6 1 जा 6, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर 1 से तो 5 1 जा 5, और 5 और 6 का आपस में तो ये हो जाएगा 30। तो ये आएगा 11/30। और इसका तो बहुत ईजी है, दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे, और जो भी न्यूमरेटर में है उनका एडिशन हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना होता है, 2। तो 2/2 मतलब क्या बनेगा, ये बनेगा 1। इसी पे आपको और वाला भी क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, इफ़ अ लेबर अर्न्स 385 रुपीज़ इन 7 डेज, हाउ मच विल ही अर्न इन 12 डेज, ठीक है। 7 दिन में वो इतना कमा रहा है, तो 12 डेज में कितना कमाएगा। अगेन ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, मतलब हमको 1 डे में उसकी निकालनी पड़ेगी कितना कमाता है। 1 डे के लिए क्या करेंगे, 385 को डिवाइड कर देंगे 7 से, ठीक है। तो 385 डिवाइडेड बाई 7 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 5 जा 35 होता है, 3 कैरी फॉरवर्ड होकर फिर से 35 बनाएगा, तो कितना आ जाएगा, 55 रुपीज़, एक दिन की उसकी कमाई, ठीक है। तो कितने दिनों को निकालना है अपने को, 12। तो 55 का अगर मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 5 जा होता है कितना, 60 का 0, 6 कैरी गया, 12 5 जा 60 + 6 6 मतलब कितना बोलेंगे इसको, 66 रुपीज़ इसका आंसर आएगा। तो मैंने और ऊपर वाले क्वेश्चन दोनों को सॉल्व कर दिया, आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ ऑल पॉसिबल एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। सिमेट्री, कितनी सिमेट्री लाइन्स यहाँ पे बन सकती हैं आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे कितनी सिमेट्री लाइन्स होंगी, अगर मैं ट्रायंगल के लिए बात करूँ तो ऐसे अगर करूँगा तो एक दूसरे को फोल्ड कर लेगा, ठीक है। अगर इस तरफ से मैं इसको करूँ तब भी ये फोल्ड कर लेगा, अगर इस तरफ से करूँ तब भी ये कर लेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही हैं, एक्सेस बन रहे हैं, कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 3, ठीक है। चलिए अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना होगा, 1 और 2, ठीक है। अगर रेक्टेंगल की बात करेंगे तब भी ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताइए, इसमें भी 2 ही होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ओके। स्क्वायर का आप एक बार चेक करिएगा कि 2 होगा या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है, इट्स अप टू यू। चलिए अब इसमें और वाला भी क्वेश्चन था, और वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर मेक एन एंगल्स ऑफ 45 डिग्री 90 डिग्री। आपको क्या करना था, एक बेस लाइन लेना था, प्रोटेक्टर रखना था और 45 डिग्री मेज़र करना था, और सिमिलरली आपको क्या करना था, 90 डिग्री भी मेज़र करना था। आई होप आपने सबने यही वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी था, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा आ गया है जिसका आंसर आपको क्वेश्चन पेपर में ही पता है या मिल ही जाएगा। ड्रॉ द फिगर्स ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 13 में मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। तो आपका मेहनत एकदम यहाँ पे आसान हो गया, क्योंकि इसी को उतार देना था आपको, बस छाप देना था। चलिए तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमने ख़त्म कर लिए। अब हम मूव कर रहे हैं किस पे, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में, जो कि होंगे आपके 4 मार्क्स के। और टोटल कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपका एग्जाम 40 मार्क्स का, याद रखना, तो मार्क्स भी काउंट करते जाना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, परफेक्ट आंसर आपके आए हुए हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 15 हम देख रहे हैं, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ 250 ग्राम्स इच कैन बी मेड फ्रॉम 50 किलोग्राम ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, 5 किलो का हमारे पास कोई मसाला है, उसमें हमको क्या करना है, 250 ग्राम का पैकेट बनाना है छोटे छोटे। तो क्या होता है, 1 kg में, ध्यान रखिएगा 1 kg में 250 ग्राम का अगर मैं डिवाइड करूँ तो कितने होंगे, ये 4 पैकेट्स बनेंगे। कन्फर्म है, 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम ऐसे करके 4 टाइम्स करूँगा तो 1 kg कंप्लीट होगा। यहाँ पे हमारे पास कितने kg हैं, 5, तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 4 जा कितना हो गया 20, तो 20 पैकेट्स होंगे हमारे पास 250 ग्राम के इस वाले क्वेश्चन में, पहले वाले में, है ना। आप इसमें गिवन लिख के स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, मैं बस आपको आंसर बताते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में और वाला भी क्वेश्चन है, तो और में क्या है वो देखते हैं। मधु ड्रिंक्स 250 मिलीलीटर ऑफ मिल्क डेली, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क विल शी ड्रिंक इन 6 days। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो मिलीलीटर में दिया है, लेकिन आंसर अपने को किस में लाना है, लीटर्स में लाना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मिलीलीटर में आंसर मत कर दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1000 मिलीलीटर में कितने लीटर बनते हैं, 1 लीटर। इस चीज़ को आप कन्वर्जन को याद रखिएगा। अब एक दिन में 250 मिलीलीटर पी रही है वो, ठीक है, तो 6 days में कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये 0, 6 5 जा होता है 30, 0 3 कैरी गया, 6 2 जा कितना होगा 12 प्लस 3 कितना होता है 15, 1500 ये मिलीलीटर है, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो कितना बनेगा, 1000 से डिवाइड कर दो तो 1.5 लीटर्स। डन। जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद जो 16 नंबर वाला क्वेश्चन है, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन आया हुआ था ये, ठीक है। प्रिपेयर द कैलेंडर फॉर February 2025। 2025 का जो मंथ था फरवरी, उसके लिए हमको एक कैलेंडर प्रिपेयर करना है, और उसने ऑलरेडी करके दिया है कि 1 February कब पड़ा था, थर्सडे, तो बाकी के दिनों को आपको फिलअप करना है। तो फ्राइडे को हो जाएगा 2, ये 3, ये 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हो गया 20 21 22 23 24, ये 5 6 7 एंड 8। हमको अच्छे से पता है कि 2025 लीप ईयर नहीं था, तो 29 डेज नहीं होंगे, कितने डेज होंगे 28। तो लास्ट हमारा मंथ का लास्ट डे कौन सा पड़ा है, वेडनेसडे। क्लियर, बहुत सिंपल सा चिल्लर सा क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का है ये, 4 मार्क्स का, ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पे और वाला भी क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, आपको बार बार ये समझाया जाता है। सोनू वेंट टू अ ग्रॉसरी स्टोर, ठीक है। यहाँ पे आपको बंटी ग्रॉसरी स्टोर के बारे में बताया गया है। ये कुछ आइटम्स हैं, मतलब जो सामान आपको लेना है। यहाँ पे आपको बिल बनाना है, और बिल बनाना आपको क्लासेस में बहुत अच्छे से सिखाया गया है, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में एनालिसिस नहीं करूँगा, इसमें सिर्फ आपको बिल बनाना है, तो आप बहुत आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको सारे आइटम्स लिखना है, उनकी क्वांटिटी क्या है और रेट क्या है, ठीक है। मल्टीपल क्वांटिटीज़ रहेंगी तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आपको अमाउंट लिखते जाना है, और लास्ट में इस अमाउंट का भी आपको टोटल करना है। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन। यहाँ पे सीरियल नंबर में कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं आप, नेम में अपना नाम लिख लीजिए, और डेट में जो भी डेट आपने फिलअप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है इस क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते क्या बोल रहे हैं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ 200 मीटर्स, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हम बना लेते हैं, चलो मान लेते हैं ये फील्ड वो है, ठीक है। लेंथ कितना है इसका 200, और विथ कितना है इसका 150, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, तो ये तो लेंथ हो गया 200 और ये हो जाएगा 150 150। ये एक फील्ड है, ये है ना, कोई जगह है सॉरी। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाउ मैनी मीटर्स विल रानू हैव टू रन टू कंप्लीट 1 फुल राउंड ऑफ द फील्ड। रानू कोई लड़की है, उसको एक कंप्लीट राउंड लगाना है इस फील्ड का, एक कंप्लीट राउंड, ठीक है। तो आखिर वो कहाँ चलेगी, चलेगी कहाँ, इस बाउंड्री में ही चलेगी, इसके बाहर तो नहीं चले जाएगी, ठीक है। मतलब इस रेक्टेंगुलर फील्ड का एक पूरा चक्कर, और एक पूरा चक्कर मतलब इसकी पूरी बाउंड्री, इसकी पूरी बाउंड्री का मतलब होता है टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ का मतलब क्या होता है, क्या होता है बताइए, पेरीमीटर। तो आपको निकालना क्या था इसका, पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 इंटू ये हो गया, ब्रेथ मतलब यही विथ होता है। लेंथ कितना दिया है 200, ब्रेथ कितना दिया है 150, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड अंदर में कितना हो जाएगा 350, 350 का डबल कितना होगा 700 मीटर। तो कहने का मतलब है कि रानू कितना चलेगी, एक राउंड अगर वो कंप्लीट करेगी तो 700 मीटर, ठीक है। तो ये था आपके आज के मैथ्स पेपर का कंप्लीट आंसर की और कंप्लीट सॉल्यूशन,
ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने अपना पूरा आंसर चेक किया होगा। आगे भी सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मैं ऐसे ही लेके आऊँगा। तो अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो अभी के भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में अगले सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।